हेलो स्टूडेंट्स, लॉगरिथमिक फंक्शन डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इफ y इक्वल टू f1x रेज टू द पावर f2x और y इक्वल टू f1x इंटू f2x इंटू f3x। मतलब जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन की पावर होती है या बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई में होते हैं या बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई में होते हैं और रेशनल फॉर्म में भी होते हैं। इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड का लॉग लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। देन इट इज कन्वीनियंट टू टेक द लॉग ऑफ द फंक्शन फर्स्ट एंड डिफरेंशिएट। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन। राइट। सीधी सीधे एक आइडेंटिफिकेशन है कि यहाँ तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन होगा, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे, यहाँ बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में होकर रेशनल फॉर्म में होंगे। राइट। ओके। Important notes. If y equal to fx raised to the power gx, then we will take log on both sides. It will give you e raised to the power gx log x, मतलब variable raised to the power variable, तो x equal to the e to the power log x। तो d over dx लेंगे और फिर उसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसी तरह y equal to fx raised to the power gx, तो gx को हम fx की तरह ट्रीट करेंगे और इस तरह सॉल्व करेंगे। ये सारा का सारा हमें एग्जाम्पल से समझ में आएगा, तो इसके लिए हम पूरा एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन की पावर हो या बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो या फिर फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और रेशनल फॉर्म में हो, तब हमें बोथ साइड्स का हमें लॉग लेना है और उसे सॉल्व करना है। राइट। देखते हैं जरा। लुक हियर, यहाँ पर एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है। एफ इस फॉर्म में दिया हुआ है कि यू एक्स रेज टू द पावर वी एक्स। फंक्शन y इक्वल टू दिया हुआ यू एक्स रेज टू द पावर वी एक्स। तो हमने दोनों साइड का लॉग लिया। अब यहाँ पर हो जाएगा log y इक्वल टू log यू एक्स रेज टू द पावर वी एक्स, log यू एक्स रेज टू द पावर वी एक्स। अब log m रेज टू द पावर n इक्वल टू द n log m। तो जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा log y इक्वल टू वी एक्स log यू एक्स। राइट। जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो हम जरा देखते हैं यहाँ पर। हाँ, एक फंक्शन लिया हुआ है जिस तरह से दिया हुआ है y इक्वल टू x साइन x। तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू log x रेज टू द पावर x रेज टू द पावर साइन x। राइट। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगने के बाद ये हो जाएगा साइन x इंटू लॉग एक्स। राइट। लॉग एक्स, क्योंकि फॉर्मूला होता है log m रेज टू द पावर n इक्वल टू, पढ़ा है हमने, n log m। ये हमारा फॉर्मूला है जो यहाँ पर अप्लाई हुआ है। सारे केसेस में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा हमें, तो इसे हमें रिमेम्बर करना है। क्लियर। y इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर साइन एक्स दिया हुआ है, तो जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया हुआ मल्टीप्लाई में दोनों साइड में हमें लॉग लेना है, तो हमने दोनों साइड में लॉग ले लिए। log y इक्वल टू log एक्स रेज टू दी पावर साइन एक्स हो जाएगा। अब जो पावर में है वो आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, नीचे वाला फॉर्मूला यूज होकर log m रेज टू दी पावर n इक्वल टू n log m। राइट। ओके। राइट। तो यहाँ पर हो गया log y इक्वल टू वी एक्स इंटू log यू एक्स। आगे देखते हैं। अब जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी ओवर डी एक्स ऑफ log y, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ यू वी एक्स इंटू log यू एक्स। राइट। और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log y को हो जाएगा log y
लॉग वाई है तो वहाँ पर वाई को हम एक्स एज्यूम करेंगे, तो लॉग एक्स का होता है 1/x, तो 1/y हो गया, और जैसे एज्यूम किया है उसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा dy ओवर dx। अब वहाँ पर वी एक्स इंटू लॉग यू एक्स है, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो वहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो हो जाएगा वी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट सेकेंड फंक्शन डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये वी एक्स 1/u x, और यू एक्स को हमने वाई एज्यूम किया था तो यू डैश एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग यू एक्स इंटू बी डैश ओवर एक्स हो जाएगा। अब जो डी वाई ओवर डी एक्स के सारे टर्म्स एक साइड में रखेंगे और वाई को अदर साइड में ट्रांसफर करेंगे, इस तरह से ये हमें फॉर्म मिलेगी, राइट। तो हमें सारे क्वेश्चंस इसी तरह सॉल्व करने हैं, बस आइडेंटिटी थोड़ी सी डिफरेंस हो जाएंगी, ठीक है। तो द मैन कम पॉइंट to be noted in this method is that fx and ux must always be positive, as otherwise their logarithmics are not defined, क्योंकि हमें पता है कि log सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही डिफाइंड होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए ही डिफाइंड होता है। दिस प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इज नॉन एज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड इज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स। हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, जरा देखते हैं, राइट। यहाँ पर दिया हुआ है डिफरेंशिएट स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब हमें डिफरेंशिएट करने के लिए पहले y फंक्शन y को के इक्वल एज्यूम करेंगे, तो यहाँ पर हो गया y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ पर दोनों साइड इस फंक्शन को लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4 x plus 5 raised to the power 1/2, right, like that. uh, just a minute. x स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है ओवर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दिया हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि होल पावर 1/2, राइट। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब आगे सॉल्व देखते हैं, राइट। अब दोनों साइड में हमने लॉग लिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग वाई, जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो 1/2। ये लॉग एक्स माइनस 3, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम प्लस में ब्रेक कर लेते हैं उन्हें, तो लॉग एक्स माइनस 3 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4, और लॉग में लॉग एम ओवर एन में लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, तो यहाँ पर हो गया लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, राइट। अब हम दोनों साइड में डी वाई ओवर डी एक्स लेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग वाई प्लस इक्वल टू 1/2 डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस 3 प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, राइट। हम बोथ साइड में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ लॉग वाई है, तो वाई को हम एक्स एज्यूम करेंगे, तो लॉग एक्स का होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स का होता है 1/x, तो ये 1/x माइनस 3 हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3 करेंगे तो उसका 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 4, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 का फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 0, तो 2x आएगा वहाँ पर, ठीक है ना। इसी तरह लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 करेंगे तो उसका हो जाएगा 6x प्लस 4, राइट। y को इस साइड में मल्टीप्लाई में लाएंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा y/2, इनसाइड ब्रैकेट एज इट रहेगा, फिर y की वैल्यू को पुट कर देंगे और यही हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हमें देखना है, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ एग्जांपल दिया हुआ है y इक्वल टू ए रेज टू दी पावर x, राइट। अब ए रेज टू दी पावर x है तो हमें दोनों साइड में लॉग लेना है, तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग ए रेज टू दी पावर x। अब लॉग ए रेज टू दी पावर x है तो x आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो वहाँ पर हो जाएगा लॉग y इक्वल टू x लॉग a। अब बोथ साइड का डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग y का होगा 1/y, y को x एज्यूम किया है तो dy ओवर dx हो जाएगा
लॉग ए आउटसाइड कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग ए डी एक्स ओवर डी एक्स, जिसकी वैल्यू 1 होती है तो हो जाएगा 1/y dy ओवर डी एक्स इक्वल टू लॉग ए। अब हमें dy ओवर डी एक्स की वैल्यू निकलनी है तो dy ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा y इंटू लॉग ए, y इंटू लॉग ए, फिर y की वैल्यू लगा देंगे ए एक्स ए रेज टू दी पावर एक्स, तो हमें मिलेगा dy ओवर डी एक्स इंटू लॉग ए इंटू ए रेज टू दी पावर एक्स। राइट, यही हमारा सॉल्यूशन है। यहाँ पर दिया हुआ है x रेज टू दी पावर साइन x फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0, और हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमने एज्यूम किया y इक्वल टू x रेज टू दी पावर साइन x। अब फंक्शन के ऊपर फंक्शन मल्टीप्लाई में तो हमें दोनों साइड में log लेना पड़ेगा, तो log y इक्वल टू हो जाएगा x साइन रेज टू दी पावर x। अब x रेज टू दी पावर साइन x में साइन x आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो हमें मिलेगा log y इक्वल टू साइन x इंटू लॉग एक्स। राइट, तो ये हो जाएगा 1/, फिर बोथ साइड का डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग वाई डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हमें मिलेगा डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। लॉग वाई का 1/y होता है तो 1/y डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। राइट, अब ये हो जाएगा 1/dy ओवर डी एक्स साइन एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, सेकेंड टर्म में लॉग एक्स कॉमन हो आउटसाइड है, और साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉज एक्स होता है, तो हमें मिलेगा साइन एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग एक्स कॉज एक्स। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx, तो यहाँ पर हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू y इंटू साइन एक्स ओवर एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू लगाएंगे तो हमें मिलेगा dy ओवर dx इक्वल टू साइन वो x रेज टू दी पावर साइन x, क्योंकि y की वैल्यू गिवन है हमें, और इनसाइड ब्रैकेट एज इट रहेगा। देन आफ्टर चाहे तो आप इतना ही लीव कर दीजिए, अदरवाइज x का अंदर मल्टीप्लाई करके उसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है टफ है और ये पार्ट में ब्रेक होके होगा, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आए हैं, और इस इन जब हम जो सॉल्व कर रहे हैं इसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स में लिए हुए हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड dy ओवर dx इफ y रेज टू द पावर x x रेज टू द पावर y प्लस x रेज टू द पावर x इक्वल टू a रेज टू द पावर b a रेज टू द पावर b। अब यहाँ पर कई सारे फंक्शंस प्लस में दिए हुए हैं, और लॉग की कोई भी आइडेंटिटी नहीं है कि हम इन्हें प्लस में लगा के हम सॉल्व कर सकें या दोनों साइड में लॉग ले सकें। तो हम पहले क्या करेंगे कि y रेज टू दी पावर x को y1 एज्यूम करेंगे, x रेज टू दी पावर y को अलग फंक्शन एज्यूम करेंगे, और x रेज टू दी पावर x को अलग फंक्शन एज्यूम करेंगे। उसके बाद उनको डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने y रेज टू दी पावर x को u एज्यूम कर लिए, x रेज टू दी पावर y को हमने v एज्यूम कर लिया, और x रेज टू दी पावर x को हमने w एज्यूम कर लिया। तो हमें मिलेगा u प्लस v प्लस w इक्वल टू a रेज टू दी पावर v, और जब हम बोथ साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा du ओवर dx प्लस dv ओवर dx प्लस dw ओवर dx इक्वल टू d a रेज टू दी पावर v ओवर dx। अब ये कांस्टेंट टर्म हो गया तो जिसका डिफरेंशिएशन 0 होता है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा du ओवर dx प्लस dv ओवर dx प्लस dw ओवर dx इक्वल टू 0। इससे हमने इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लिया, क्योंकि du ओवर dx और dv ओवर dx एंड dw ओवर dx की वैल्यू निकाल कर हमें यहाँ पर पुट करनी है, जिससे हमारा आंसर आएगा। राइट, तो हमने यहाँ पर पहले लिया है u इक्वल टू y रेज टू दी पावर x। अब y रेज टू दी पावर x से मतलब फंक्शन के ऊपर फंक्शन मल्टीप्लाई में है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन की पावर है, तो हमें दोनों साइड में लॉग लेंगे, लॉग लेना है। जब हम दोनों साइड में लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग u इक्वल टू लॉग y रेज टू दी पावर x, जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो हमें मिलेगा लॉग u इक्वल टू x लॉग y x लॉग y। दैट्स क्लियर। अब हम बोथ साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा du ओवर dx du ओवर d ओवर dx ऑफ log y इक्वल टू x इंटू log y। अब RHS में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो वहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, और डिफरेंशिएट करने पर हमें मिलेगा 1/u du ओवर dx इक्वल टू x इंटू d ओवर dx ऑफ log y प्लस log y dx ओवर dx।
अब यहाँ पर log y को हम x एज्यूम करेंगे तो log x का होता है 1/x, तो ये हो जाएगा x इंटू 1/y, और y को हमने x एज्यूम किया है तो उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा dy ओवर dx प्लस log y, dx ओवर dx होता है 1, राइट। तो हमें मिलेगा du ओवर dx इक्वल टू u, RHS से यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, LHS से RHS मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो u इंटू एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लॉग वाई। अब u की जो पावर है y रेज टू दी पावर x लगा देंगे तो हमें मिलेगा du ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई रेज टू दी पावर x अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस लॉग वाई। इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। इसी तरह हमें v को सॉल्व करना है, तो v हमने एज्यूम किया है v इक्वल टू हमारा x रेज टू दी पावर y। अब यहाँ पर भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो दो साइड में log लेंगे तो मिलेगा log v log x रेज टू दी पावर y, तो आगे पावर है y, वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा log v इक्वल टू y log x, तो हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पर 1/x dv ओवर dx। तो यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू d ओवर dx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन dy ओवर dx, राइट। तो ये हो जाएगा log x का होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/v dv ओवर dx इक्वल टू y इंटू 1/x प्लस log x इंटू dy ओवर dx। अब हम dy ओवर ये dw ओवर dx है, तो यहाँ पर v को इस साइड में ले जाएंगे तो मिलेगा v y अपॉन x प्लस log x इंटू dy ओवर dx। v की वैल्यू लगा देंगे x रेज टू द पावर y, तो ये dv ओवर dx इक्वल हो जाएगा x रेज टू द पावर y y अपॉन x प्लस log x इंटू dy ओवर dx। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अब हमें w को भी डिफ्रेंशिएट करना है तो w इक्वल टू हो जाएगा x रेज टू द पावर x, यहाँ पर भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो दोनों साइड का हमें log लेना होगा, तो log w इक्वल टू हो जाएगा x log x। बोथ साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/w log w है तो उसको w एज्यूम किया इसलिए 1/w dw ओवर dx इक्वल टू x d ओवर dx ऑफ log x प्लस log x d ओवर dx ऑफ x। प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है क्योंकि यहाँ पर RHS में दो टर्म मल्टीप्लाई में है, राइट। नेक्स्ट, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होकर मिला है हमें x इंटू 1/x प्लस लॉग x इंटू 1। अब यहाँ से x कैंसिल हो गया तो बनेगा 1 प्लस लॉग x, LHS से w यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा RHS में, तो w इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x हो जाएगा। अब हम w की वैल्यू पुट करेंगे तो x रेज टू दी पावर x हो गया। अब हमें du ओवर dx की वैल्यू मिल गई, dv ओवर dx की मिल गई और dw ओवर dx की वैल्यू मिल गई। ये सारी वैल्यूज उठा के हम इक्वेशन फर्स्ट में लगाएंगे तो हमें सॉल्यूशन गेट होगा y रेज टू दी पावर x इंटू x अपॉन y dy ओवर dx प्लस log y इनसाइड ऑफ ब्रैकेट प्लस x रेज टू दी पावर y इनसाइड ऑफ ब्रैकेट y ओवर x प्लस log x dy ओवर dx प्लस x रेज टू दी पावर x 1 प्लस log x इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, जितनी भी टर्म्स dy ओवर dx उनमें से हम dy ओवर dx को मिल लेंगे तो हम मिलेगा x इंटू बाई रेज टू दी पावर x माइनस 1 प्लस एक्स वाई इंटू x रेज टू दी पावर y इंटू लॉग x dy ओवर dx इक्वल टू माइनस x रेज टू दी पावर x 1 प्लस log x माइनस y इंटू x y रेज टू दी पावर माइनस 1 माइनस y रेज टू दी पावर x इंटू लॉग y। dy ओवर dx फाइंड आउट करने के लिए उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई में उसका RHS में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन गेट हो जाएगा।